हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और कैट अब बस 2 ही दिन दूर है, तो आई थॉट कि एक स्ट्रैटेजी डिस्कशन वाला वीडियो बनाया जा सकता है। तो स्कोर वर्सेस परसेंटाइल देखते हैं हम लोग कैट 2023 के, ताकि हम लोगों के पास एक दिमाग में वो चीज़ रहे कि मिनिमम हम लोग कितना जो क्वेश्चंस जो है हम लोग सही करें, कितना अटेम्प्ट करें, ताकि वहाँ पे जाके एकदम से हम लोग ब्लैंक ना हो जाए कि यार मुझे कितना सही रहेगा। अब एक्चुअली में तो हम नहीं बता सकते कितना सही रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस बार का पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा हाई हो जाए, तो आप लोगों को जो पिछले साल हो सकता है 30 मार्क्स पे जो परसेंटाइल बनी थी वो इस बार थोड़ी कम पे बन जाए, या हो सकता है थोड़ा सा इजी हो जाए, थोड़ी ज़्यादा पे बन जाए। वी कैन नॉट से, बट एक एवरेज अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ, अगर हम लोग इतना कर लेते हैं तो वी विल बी इन अ सेफ स्पेस और अ सेफ स्पॉट। तो उसके लिए हम लोग स्कोर वर्सेस परसेंटाइल कैट 2023 का देखते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आता है हमारे पास वो है VARC, LRDI, QA, और ओवरऑल जो है हम लोग अलग अलग देखेंगे। राइट, ओके। तो सबसे पहली चीज हम लोग 80 परसेंटाइल से शुरू करते हैं, ऊपर हायर अप जाते हैं। तो 80 परसेंटाइल के लिए 2023 में VARC में 18 मार्क्स चाहिए थे। जिसने भी 18 मार्क्स अचीव किए होंगे उसकी VARC में 80 परसेंटाइल आई थी। LRDI में 12, QA में 9, एंड ओवरऑल 35 मार्क्स पे आपकी 80 परसेंटाइल बन रही थी। राइट, तो 80 परसेंटाइल मतलब ओवरऑल 35 मार्क्स। अब 35 मार्क्स का मतलब ये हो गया कि आपको सिर्फ 12 क्वेश्चंस करेक्ट करने, टोटल पेपर में 12 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं आपको, एंड देन आप इधर लैंड कर जाएंगे। तो 12 क्वेश्चन का मतलब होता है कि अगर हम देखें VARC में 18 मार्क्स मतलब 6 क्वेश्चन हो गए, ये LRDI में 12 मार्क्स मतलब 4 क्वेश्चन हो गए, एंड QA में 3 क्वेश्चन पे आप 80 परसेंटाइल पे लैंड कर जाते हो। ठीक है, बट ऑब्वियसली हमारा टारगेट इससे हायर अप है। हम तो 99 या 99.99 ही सोचेंगे, हम क्यों सोचें। राइट, तो ये एक एस्टिमेट बताने के लिए आपको कि अगर आप VARC में 6 क्वेश्चन सिर्फ, मतलब अब 40 मिनट्स का टाइम है, 40 मिनट्स के टाइम में हम लोग कोई भी 6 क्वेश्चंस निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपके पास जनरली अभी तक जो ट्रेंड चला आ रहा है उसमें 4 RC होते हैं। तो 4 RC में से आप अगर 2 RC भी पकड़ लेते हैं और उनको सॉल्व कर देते हैं, और प्लस जो VA के क्वेश्चन है, तो भी आप लोगों को आराम से 6 क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल जाएंगे। ठीक है, LRDI में 4 क्वेश्चन का मतलब होता है एक सेट है, एक सेट सॉल्व करना। हमेशा एक ना एक सेट वहाँ पे होता ही है जो इजी होता है, जो आपको पिक करना ही चाहिए, सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो VARC में एक सेट सॉल्व करने पे आपको 80 परसेंटाइल तक आप पहुंच जाते हो। एंड 3 क्वेश्चन सिंस QA इज नो डिफिकल्टी। आप किसी भी QA का पेपर देख लो, किसी भी ईयर का उठा के देख लो, चाहे आप 2023 का देख लो या 22 या 21-20, डेफिनेटली आपको वहां पे 8 to 10 क्वेश्चंस तो ऐसे मिल जाएंगे जो बिल्कुल बेसिक्स, आपके बेसिक्स अगर क्लियर है ना तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं आती। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें आप 8 to 10 क्वेश्चन तो ढूंढ ही नहीं सकते जो शॉर्ट शॉर्ट होते हैं, जो आप कर ही सकते हो। तो 3 क्वेश्चन करना इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 90 परसेंटाइल पे। तो VARC के लिए 24 मार्क्स पे 90 परसेंटाइल था। 24 मार्क्स का मतलब हो गया कि 8 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट कर देते हो तो आपके पास 90 परसेंटाइल आ जाता है। राइट, LRDI में 16 क्वेश्चन हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि 5 मार्क्स का एक, 5 क्वेश्चंस मतलब एक सेट 5 क्वेश्चंस वाला भी अगर आप पूरी तरीके से सॉल्व कर देते हो तो आप 90 परसेंटाइल पे पहुंच जाओगे। एंड इसके बाद QA में 14 का मतलब ये हो गया कि अप्रोक्सीमेटली आप 5 क्वेश्चंस अगर QA में सही सॉल्व कर देते हो तो आप 90 परसेंटाइल पे आ जाते हो QA में। एंड 46 मार्क्स ओवरऑल। तो 46 मार्क्स ओवरऑल का मतलब हो गया, मतलब 15 क्वेश्चंस भी अगर आप करेक्ट कर देते हो आउट ऑफ टोटल क्वेश्चंस, तो आप 90 परसेंटाइल पे पहुंच जाओगे। अब इंडिविजुअली 85 परसेंटाइल एक ऐसा मार्क है, अगर आप तीनों सेक्शंस में 85 85 85 ले आते हो तो आप किसी भी कॉलेज की जो मिनिमम कट ऑफ है वो क्लियर कर देते हो। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी 85 तक भी नहीं जाती है, 75 ही बहुत सारे कंसिडर करते हैं अपने इंडिविजुअल कोर्स में, बट 85 एक ऐसा है जो मैक्सिमम से मैक्सिमम, मतलब IIM ABC भी अगर हम लोग देख रहे हैं तो 85 वो कट ऑफ रखते हैं। तो अगर आप 85 परसेंटाइल या उसके अबव ले आते हो तो आप ऑलरेडी एक सेफ स्पॉट पे हो। तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि इंडिविजुअल कट ऑफ के लिए ये एक सेफ स्पॉट है। राइट, 90 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल पे अगर आप हो तो ऑब्वियसली आपने इंडिविजुअल कट ऑफ तो क्लियर कर ही लिया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 8 क्वेश्चन VARC में सही करने, LRDI में एक सेट या फिर 5 क्वेश्चन, एंड QA में 5 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन टोटल, ओवरऑल टोटल क्वेश्चन में से पास्ट ईयर के हिसाब से चलें तो 24 क्वेश्चन VARC में आए थे,
20 क्वेश्चंस LRDI में आए थे और 22 क्वेश्चंस क्वांट्स में आए थे, राइट। टोटल 66 क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर, राइट। तो अगर सेम ट्रेंड फॉलो होता है तो आपको 24 में से सिर्फ 8 क्वेश्चन निकालने हैं, यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप 2 RCB सही कर देते हैं पूरा टाइम लेके 40 मिनट्स, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 20 मिनट्स लेकर भी एक RC सॉल्व करते हो, जिसमें बहुत हाई चांसेस है कि आप करेक्ट कर ही दोगे, तो 8 क्वेश्चंस यहाँ पे, 5 क्वेश्चंस यहाँ पे और 5 क्वेश्चंस यहाँ पे, टोटल 15 क्वेश्चंस पे आप 90 परसेंटाइल पे लैंड कर जाते हो। अभी 95 परसेंटाइल ये एक ऐसा स्पॉट है जो हम लोगों को काफी अच्छे कॉलेजेस की लाइन में खड़ा कर देता है, राइट। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनको MDI से, SPJMR से, राइट, IIM, बहुत सारे IIM से, इन सब कॉलेजेस से 95 परसेंटाइल पे कॉल आया है बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल्स। देखिए कौन सा कॉलेज किस पे कॉल करेगा ये तो हम बता ही नहीं सकते, वो कॉलेज का इंडिविजुअल टेक होता है, उनकी अलग अलग वेबसाइट्स पे बहुत सारी कट ऑफ होती है, बट उसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो वो लोग कंसिडर करते हैं, राइट। वर्क एक्स हो गया, आपका अकेडमिक बैकग्राउंड हो गया, डाइवर्सिटी हो गई, बहुत सारी चीजें कंसिडर होती हैं। तो मैंने कई सारे केसेस में देखा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल SPJMR ने 99 परसेंटाइल पे भी स्टूडेंट को नहीं बुलाया और 93 परसेंटाइल पे भी बुला लिया है। तो वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज पे कि वो किस कैंडिडेट को सेलेक्ट करना चाहते हैं। बट एज अ कैंडिडेट हमारा रूल ये है कि भाई हम अपना बेस्ट परफॉर्म करें, वहां पे जाके हाईएस्ट परसेंटाइल लाने की अचीव करें, ताकि हम लोगों की तरफ से काम पूरा हो गया। अब कॉलेज का कट ऑफ जो है वो अपने आप वो लोग डिसाइड करेंगे, हम लोग सेफ स्पॉट में, राइट। तो 95 परसेंटाइल का मतलब हो जाता है 29 मार्क्स इन VARC, राइट। 29 मार्क्स इन VARC का मतलब हो गया कि आपको 10 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। 10 क्वेश्चंस VARC में अगर आप सही कर देते हो तो आप ऑटोमेटिकली 95 परसेंटाइल पे पहुंच जाते हो। वहीं पे LRDI में अगर आप 6 to 7 क्वेश्चन सही कर देते हो, क्योंकि 19 मार्क्स है, तो आप 95 परसेंटाइल पे पहुंच जाते हो। एंड सेम QA में भी अगर आप 6 क्वेश्चन सही कर देते हो तो आप 95 परसेंटाइल पे पहुंच जाते हो। ओवरऑल 55 मार्क्स का मतलब ये हो गया कि मतलब 18 क्वेश्चंस अगर आपने सही कर दिए एग्जामिनेशन में जाके, टोटल 66 में से 18 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर दिए तो आप 95 परसेंटाइल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर सिर्फ 18 क्वेश्चन ही सही करने, एग्जैक्टली 2023 में यही हुआ है। आप खुद ही देख सकते हो, सिर्फ 10 क्वेश्चन इधर, 6 क्वेश्चन इधर, 6 क्वेश्चन इधर। नॉट दैट हार्ड टू गेट दैट, सिंपल है। 2 सेट टारगेट करो LRDI में। सबसे पहला मूव ही जो LRDI के लिए आपका होना चाहिए कि आपको सबसे पहले 2 सेट को टारगेट करना है और उन 2 सेट को पूरी तरीके से सही करने की कोशिश करनी है। 2 सेट आपके हो गए, उसके बाद आप, क्योंकि मोस्टली आपके पास 4 या 5 सेट होंगे, तो 2 सेट आप पहले ढूंढो जो आपकी पकड़ के हैं, उनको सॉल्व करो, उनको सही करो। तो आप, अगर आपने वो दोनों सेट सॉल्व कर दिए एंड अज्यूमिंग कि वो दोनों सेट लेट से 5 क्वेश्चंस के हैं, या कोई 5-4 का है या 4-4 का भी है अगर, तो मिनिमम भी हम ले तो 8 क्वेश्चंस तो आप सही कर रहे हो ना। 8 क्वेश्चंस का मतलब हो गया 24 मतलब आप कहीं 97 परसेंटाइल के आसपास की रेंज में आ जाते हो ऑटोमेटिकली। 2 सेट सॉल्व करना बहुत बड़ी चीज हो जाता है एग्जामिनेशन में। तो LRDI में तो आपको सबसे पहले 2 सेट ढूंढने, उनको सॉल्व करना है, एंड देन बचे हुए टाइम पे आपको नेक्स्ट सेट पे टारगेट करना है। अभी अगर मान लो आपके पास 2 सेट बचे हुए हैं और आपके पास कुछ टाइम बचा हुआ है, लेट्स से 10 मिनट्स, आपने 30 मिनट्स में 2 सेट पूरे तरीके से सॉल्व कर लिए जो करेक्ट है आपके हिसाब से। अब आपके पास 10 मिनट्स बचे। जरूरी नहीं है कि आप पूरा सेट सॉल्व करो, अगर कोई और सेट है जो आपको लग रहा है मैं कर सकता हूँ 10 मिनट्स में, गो फॉर इट। बट अगर आपको सेट नहीं मिल रहा है तो आप क्वेश्चंस पे भी अटैक कर सकते हो। LRDI में सबसे अच्छी बात यही होती है कि आप इंडिविजुअल क्वेश्चंस पे भी अटैक मार सकते हो। बहुत सारे सेट में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें आपको पूरे सेट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती। आप सिर्फ ऑप्शंस को देखो और एनालाइज करो, आपको वहीं पे दिख जाएगा कि हाँ यार ये ऑप्शंस 3 तो हो ही नहीं सकते, लास्ट वाला हमारा आंसर है। तो आप वैसे क्वेश्चंस को भी टारगेट कर सकते हो, और अगर आपने वहां से वैसे 2 या 3 क्वेश्चंस भी निकाल लिए, वाला आप लोग मतलब 11 क्वेश्चंस मतलब 33, आप 99.5 प्लस परसेंटाइल पे हो LRDI में, राइट। तो वो आप लोगों को टारगेट करना है LRDI के केस में, ठीक है। तो 95 परसेंटाइल एक काफी अच्छी परसेंटाइल है, काफी इंपॉर्टेंट परसेंटाइल है हमारे लिए, और इसके लिए आप देख सकते हो कि बस 10 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टोटल 18 क्वेश्चन सही करके आ जाओ, 95 परसेंटाइल पे आप लैंड कर जाओगे, राइट। तो ये आप लोगों को देखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं 99 परसेंटाइल की तरफ। तो 99 परसेंटाइल जो है वो VARC में लास्ट ईयर जो है 40 क्वेश्चंस पे आई थी। तो इसका मतलब ये मान सकते हैं कि 13 to 14 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं VARC में, अगर आप 99 परसेंटाइल पे लैंड करना चाहते हो। LRDI में आपके पास हो गए 9 क्वेश्चंस,
राइट। तो 27 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आ जाएगी। एंड VARC में आपको वही 8 to 9 क्वेश्चंस सही करने होंगे ताकि आप 99 परसेंटाइल पे आ जाओ। ओवरऑल 76 का मतलब ये हो गया, मतलब आप 25 to 26 क्वेश्चंस अगर आप ओवरऑल 66 क्वेश्चंस में से सॉल्व कर देते हो एग्जामिनेशन में, तो आप 99 परसेंटाइल पे हो। 99 परसेंटाइल पे तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आपको कॉल कर ही देंगे। टायर 1, टायर 2, टायर 3 सबसे आपको कॉल आ जाएगा, राइट। तो 99 परसेंटाइल कैट में क्रैक करने के लिए 13 to 14 क्वेश्चंस इन VARC, 9 क्वेश्चंस इन LRDI एंड QA में 8 to 9 क्वेश्चंस। तो 9 क्वेश्चंस इन LRDI का मतलब हो गया 2 सेट्स। बस अब आप देख रहे हो कि आपने 2 सेट, एक 5 क्वेश्चन वाला, एक 4 क्वेश्चन वाला, 2 सेट भी अगर आपने सॉल्व कर दिए हैं, आप 99 परसेंटाइल पे हो ऑलरेडी लास्ट ईयर के स्टैट्स के हिसाब से। और QA में मैंने आपको बताया कि 8 to 10 क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाएंगे, जो किसी भी लेवल पे आप 22 में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही होंगे जो आप डेफिनेटली श्योर कर सकते हो, वो बेसिक्स पे ही होंगे, आप आराम से उनको सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ पे भी अगर सॉल्व कर देते हो QA में भी 8 to 9 क्वेश्चंस, आराम से आप 99 परसेंटाइल पे। VRC में आप 13 to 14 क्वेश्चंस, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आप अगर 3 RC और कुछ VA या 2 RC और कुछ VA के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर देते हो, तो आप 99 परसेंटाइल पे पहुंच जाते हो। 99.5 परसेंटाइल अगर आप लास्ट ईयर देखोगे तो 44 मार्क्स पे आई थी। तो 44 मार्क्स का मतलब हो गया 15 क्वेश्चंस के आसपास अगर आपने सही कर दिए 24 में से 15 क्वेश्चन VARC में, तो आप 99.5 परसेंटाइल पे हो। उसके बाद अगर आप LRDI देखोगे तो वही 10 to 11 क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर दिए, मतलब वही 2 सेट प्लस कुछ क्वेश्चंस या 3 सेट अगर आपने सॉल्व कर दिए, 99.5। और 28 मार्क्स का मतलब वही हो गया 9 to 10 क्वेश्चंस इन QA। टोटल 85 मार्क्स पे ओवरऑल जो है आपका 99.5 परसेंटाइल बैठा था। तो 85 मार्क्स का मतलब हो गया 28 क्वेश्चंस। अगर आपने 28 क्वेश्चंस जो हैं सही कर दिए एग्जामिनेशन कंडीशन में, तो आपके पास 99.5 परसेंटाइल आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 99.9 परसेंटाइल, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी परसेंटाइल है। तो उसके लिए अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 51 का स्कोर था, यानी कि 17 क्वेश्चंस अगर आप VRC में सॉल्व कर लेते हो, करेक्ट कर देते हो, तो 99.9 परसेंटाइल पे लैंड कर जाओगे आप। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो अगर आप 12 से 13 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर देते हो LRDI में, जिसका मतलब हो जाएगा कि अगर आप 4 वाले, मतलब 3 सेट्स मान सकते हैं, अगर आपने 3 सेट्स पूरे के पूरे सॉल्व कर दिए तो आप 99.9 परसेंटाइल पे लैंड कर जाओगे। और उसके बाद अगर आप QA में देख लोगे तो QA में भी अगर आप 12 क्वेश्चन सही कर देते हो, 12 क्वेश्चन सही कर देते हो, तो 99.9 परसेंटाइल पे हो आप। 101 मार्क्स पे आप 99.9 परसेंटाइल पे आ जाते हो। 101 का मतलब हो गया, मतलब 33 to 34 क्वेश्चंस अगर आपने पूरी तरीके से सही कर दिए, तो 33 to 34 क्वेश्चंस पे आप 99.9 परसेंटाइल पे रीच कर जाओगे। अगला स्टेप है 99.99 परसेंटाइल का। और 99.99 परसेंटाइल अगर हम लोग देख ले तो मतलब आप 19 क्वेश्चन अगर सही कर देते हो VRC में आउट ऑफ 24, तो आप 99.99 परसेंटाइल अचीव कर लोगे VRC में। वहीं पे LRDI में अगर आप 43 मार्क्स जो है स्कोर कर लेते हो, 43 मार्क्स का मतलब हो गया 14 to 15 क्वेश्चंस अगर आप सही सॉल्व कर देते हो। 14 to 15 का मतलब वही हो जाएगा 3 सेट्स अगेन, मतलब 3 सेट्स प्लस समथिंग समथिंग क्वेश्चंस जो है अगर आप इधर सॉल्व कर लेते हो LRDI में, तो आप 99.99 परसेंटाइल पे आ जाओगे। एंड इसके बाद अगर हम लोग QA में देखें तो वही 15 क्वेश्चंस अगर आप QA में सही कर लेते हो तो आप 99.99 परसेंटाइल पे हो। 120 यानी 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 66 सही सॉल्व करने के लिए आप 99.99 परसेंटाइल पे हो। और अगर 100 परसेंटाइल देखें लास्ट ईयर के हिसाब से, तो 100 परसेंटाइल जो है वो 62 मार्क्स इन VRC पे अचीव हुई थी। तो 62 मार्क्स का मतलब हो गया कि 21 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली अगर आप सही कर देते हो तो 100 परसेंटाइल पे आ जाओगे आप। वही LRDI में अगर आप 17 क्वेश्चन सही कर देते हो आउट ऑफ 20, तो आप 100 परसेंटाइल पे हो। एंड VARC में अगर हम लोग देखें तो अगर आप 17 क्वेश्चन सही कर देते हो आउट ऑफ 22, तो आप 100 परसेंटाइल पे आ जाओगे। वही 143 स्कोर का मतलब हो गया कि 48 क्वेश्चंस आउट ऑफ 66 अगर आप सही कर देते हो तो आप 100 परसेंटाइल पे आ जाओगे। तो इस ट्रेंड से हमको इतना समझ में आ रहा है कि भाई एग्जामिनेशन कंडीशन की हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। अभी हमारी स्ट्रैटेजी सबसे पहले रहनी चाहिए कि हम लोगों को सबसे पहले 95 परसेंटाइल की रेंज में अपन को ला के रखना है। पहला
जो हमारा टारगेट है कि भाई अपने आप को 95 परसेंटाइल की रेंज में लाके रखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 95 परसेंटाइल की रेंज के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, VARC में 10 क्वेश्चन करने, इसमें LRDI में आपको 6 से 7 6 क्वेश्चन रख लेते हैं, तो 6 क्वेश्चन का मतलब हो गया आपको सिर्फ 1.5 सेट यानी 1.5 सेट यानी एक सेट और दूसरे सेट के 1-2 क्वेश्चंस, बस इतना ही सॉल्व करना है और 40 मिनट्स में उतने में आपके पास जो है 95 परसेंटाइल आ जाती है। एंड QA में हमें सिर्फ 6 क्वेश्चन सॉल्व करने, एंड 6 क्वेश्चन सॉल्व करने पे हम लोग 95 परसेंटाइल पे लैंड कर जाते हैं, राइट। तो ये 6 6 12 22 क्वेश्चन हो गए। 18 क्वेश्चन पे ही आपका 95 बन रहा था, 22 क्वेश्चन पे उससे भी ज्यादा बन जाएगा, 97 बन जाएगा। तो लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से चलें तो 95 के लिए आप देख सकते हो कि हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल सा रखना है। 2 RC इधर सॉल्व कर लिए, प्लस 1-2 क्वेश्चन अगर आपने VA में निकाल लिया, और एक एक सेट प्लस कुछ क्वेश्चंस अगर LRDI में निकाल लिए, और 6 क्वेश्चंस QA में निकाल लिए, जो कि बहुत ही आसान चीज है। आई एम टेलिंग यू 10 क्वेश्चंस तो आप इजीली निकाल लोगे। फिर भी अगर आप सिर्फ 6 क्वेश्चंस भी निकाल लो तो 40 मिनट 6 क्वेश्चंस, नॉट अ बिग डील, तो भी आप 95 परसेंटाइल पे लैंड कर जाओगे इजीली लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि एग्जामिनेशन में जाके आपको ये टारगेट करना है कि भाई सबसे पहले तो मैं 2 RC पकड़ूं, उनको सही करूं, फिर टाइम बचता है उसके हिसाब से मैं आगे देखूंगा। पहले मैं 2 RC कर लेता हूं फटाफट से। सेम LRDI में पहले मैं 1.5 सेट, एक सेट पूरा कंप्लीट करता हूं, फिर दूसरे सेट्स में कुछ कुछ क्वेश्चन भी अगर मैंने निकाल लिए तो मेरा काम बन जाएगा, राइट। और वही QA में आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले आप ये कंप्लीट कर लो और अश्योर हो जाओ दिमाग में कि हाँ यार मैंने एक बेस लेवल बना लिया है मेरा, मैं एक सर्टेन लेवल तक पहुंच गया हूं, अभी मैं यहां से आगे बढ़ूंगा, अब मेरे को और मार्क्स के लिए टारगेट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 95 परसेंटाइल पे आप रीच कर गए हो, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेंड है हम लोग 99 परसेंटाइल के लिए जाएंगे, सीधा टारगेट वहां मारेंगे फिर हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको कि भाई VARC में तो 99 परसेंटाइल के लिए 13 to 14 क्वेश्चन, मतलब आपने जैसे मान लो 3 RC सॉल्व कर लिए, प्लस कुछ VA के क्वेश्चंस भी आपने अटेम्प्ट कर लिए, या 4 RC आपने अटेम्प्ट कर लिए, जैसा भी हो। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, आपको अपने दिमाग को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि भाई मेरे को तो सिर्फ 2 ही RC करने हैं, उसके पहले पूरा टाइम उसी में झोंक देता हूँ और फिर देखूंगा, वैसा नहीं। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक सर्टेन पाथवे दे रहा हूं मैं आपको, अगर आप जा सकते हो, अगर आपके पास आपके दिमाग में अपनी कोई स्ट्रैटेजी है, वेल एंड गुड, आप प्लीज उसी को फॉलो कीजिए। ये आज का जो वीडियो है मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग सोच रहे हैं कि यार क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए या कितने मिनिमम मार्क्स पे मैं कितना अचीव कर पाऊंगा, उन लोगों के लिए है ये वीडियो कि भाई आप इतना कर लो तो आप इस लेवल तक पहुंच जाओगे, फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो ये है कि भाई मिनिमम आप 2 RC तो टारगेट करने हैं आपको, और फिर वो हो जाने के बाद आप जब 3rd RC के लिए जाते हो, या फिर आप कुछ VA की क्वेश्चन या 4 RC जैसा भी आपको कंफर्टेबल है, वो जब आप टारगेट करते हो तो आप ऑलरेडी 99 परसेंटाइल पे पहुंच जाते हो, राइट। एंड देन वहीं पे LRDI में अगर हम लोग देखते हैं कि 2 कंप्लीट सेट्स जो हमको सॉल्व करने ही है, अटेम्प्ट करने ही है, 4 या 5 जितने भी सेट आएंगे उसमें से 2 सेट अगर आप पूरे पूरे सॉल्व कर लेते हो, आप 99 परसेंटाइल पे ऑटोमेटिकली हो जाते हो LRDI में। और वहीं पे अगर आप देखोगे कि QA में आपको कुछ नहीं करना है, 8 to 9 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो 8 to 9 क्वेश्चंस अगर हम लोग QA में सॉल्व कर लेते हैं तो हम 99 परसेंटाइल पे हैं ओवरऑल भी, राइट। तो ये करना है आपको। तो आप 95 परसेंटाइल का बता दिया, 99 परसेंटाइल का बता दिया, उसके ऊपर तो फिर हम जितना जा सकते हो उतना जाना है। बट मेन जो दो हमारे पास, जो वो बोलते हैं ना, 2 माउंटेन्स जो हैं, सबसे पहले 95 पे अटैक करना है एंड देन 99 पे अटैक करना है। फिर तो हम जितना खींच सकते हो उतना हमें खींचना ही है, एग्जामिनेशन में रिस्ट्रिक्ट तो करना ही नहीं है खुद को। सबसे पहले बस ये मेक श्योर करना है कि हाँ भाई मेरा ये हो गया, मतलब जब आपके दिमाग में आपने 2 RC अटेम्प्ट कर लिए तो आप ये अश्योर हो सकते हो दिमाग में कि हाँ यार मेरा अगर ये सही है तो आई हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल, ठीक है। बट VRC में एक टिप पॉइंट जो मैं आपको देना चाहूंगा कि इसके अटेम्प्ट जो है वो आपको ज्यादा रखने चाहिए। यू शुड मेक मच अटेम्प्ट्स इन VRC। अगर आपकी एक्यूरेसी जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं आती है तो, बहुत लोग एविड रीडर होते हैं बचपन से, उनको जल्दी पकड़ में आती है चीज़ें, वो करेक्ट कर देते हैं, वो 10 क्वेश्चंस करेंगे तो 10 के 10 सही हो जाएंगे। इफ़ यू आर इन दैट कैटेगरी, वेल एंड गुड, बट स्टिल आई मैं ये बोलूँगा कि VRC में आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आप अगर 15 to 17 की रेंज में भी क्वेश्चन जो है VRC में सॉल्व करते हैं, उसमें से अगर 3 या 4 भी आपके गलत हो जाते हैं तो भी आप एक बहुत अच्छे स्पॉट पे पहुंच जाओगे। क्योंकि अगर आप मान लेते हो आपने 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें, उसमें से आपके 11 ही सही हुए, राइट।
तो 11 सही हुआ है तो 33। अब आपके पास नेगेटिव का 4 भी है वहाँ पे, तो आप 29 मार्क्स पे रीच करोगे, 29 पे आप 95 परसेंटाइल पे पहुंच जाते हो। तो वही चीज़ है, अगर आप 100% करेक्ट नहीं होता तो आपको ज़्यादा अटेम्प्ट्स बढ़ाने। एलआरडीआई में तो आपको पता ही है, सेट एलआरडीआई इज क्विक एंड ईजी। एलआरडीआई और क्यूए में क्या है, ज़्यादा आसान होता है हमको जज करना, क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि यार या तो ये क्वेश्चन बन रहा है या ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो आपको सेट पकड़ना है, पहले चारों सेट को एक बार स्किम कर लो, उनको देख लो, उनको पढ़ लो, समझ लो कि हाँ भाई कौन सा सेट जो है वो मेरे लिए है, मैं कौन सा अटेम्प्ट कर सकता हूँ। फिर सबसे पहले जो आपको लग रहा है कि हाँ यार ये वाला सेट मैं कंफर्टेबल हूँ, ये मैं निकाल लूंगा, उससे स्टार्ट करो और 2 सेट को टारगेट बनाओ। सबसे पहले कोशिश करो कि 25 to 30 मिनट्स में आप 2 सेट कंप्लीट कर लो, और फिर बचे कुछ टाइम में एक सेट और अगर आपने निकाल दिया तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह ही हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा एलआरडीआई में तो। ठीक है, और क्यूए में आपके पास 40 क्वेश्चन है, आपको 10 to 12 क्वेश्चन टारगेट करके रखना है। मतलब पहले तो कोशिश करो कि 8 से 10 क्वेश्चन जो इजी वाले हैं वो करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि भाई ये क्वेश्चन जो है, मान लो कोई मिक्सचर का क्वेश्चन आ गया या कोई ऐसा टफ क्वेश्चन आ गया जिसमें आप फंस गए हो और फिर आप लगे हो उस पर। ईगो नहीं बनानी, बिल्कुल भी ईगो नहीं बनानी कि नहीं ये क्वेश्चन यहीं सॉल्व करूंगा। भाई एक क्वेश्चन को सही सॉल्व करके 10 मिनट वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। इससे बढ़िया 10 मिनट में 4-5 क्वेश्चन दूसरे इजी वाले निकाल दो, हमें मार्क्स से मतलब है। बाकी सॉल्व हुआ नहीं हुआ वो हम घर आके दोबारा पेपर सॉल्व कर सकते हैं कि भाई कैसे नहीं हुआ, लो सॉल्व करके बताता हूँ, वो आप घर पे खेल लो, वहाँ पे मार्क्स चाहिए हमको, बस मार्क्स से मतलब है। ठीक है, तो क्यूए में डेफिनेटली आपको 10 इजी क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे, उनको ढूंढिए, उनको सॉल्व कीजिए, फटाफट अपनी परसेंटाइल लो, अच्छे अच्छे कॉलेज में जाओ और आगे बढ़ो, सिंपल एज इट। तो यही स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी। ठीक है, यही मेरे को डिस्कस करना था आज। फाइनली 24 को आप सबका पेपर है, ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर। एंड इसके साथ इसी माइंडसेट के साथ जाना है। ये सिर्फ मैंने नंबर्स जो है वो पिछले साल के हिसाब से बताएं, ऑब्वियसली ये चेंज हो जाएंगे। अभी पेपर का पैटर्न क्या आता है वो 24 के बाद ही पता चलेगा कि भाई क्या इजी है क्या डिफिकल्ट है, फिर स्केल्ड स्कोर बहुत कुछ होता है उसमें। हमारे दिमाग में हमको सिर्फ एक चीज़ रखनी है कि भाई अगर मैं 10-10-10 ये बना लो आप, 10-10-10 क्वेश्चन अगर आपने निकाल लिए तो आप बहुत ही अच्छे स्पॉट पे हो। ठीक है, बट वो 100% एक्यूरेसी के साथ होता है, तो थोड़ा अपने अटेम्प्ट्स पे भी ध्यान दें। एलआरडीआई में सिंपल रखो, 2 सेट पे टारगेट करो सबसे पहले, वो हो जाए फिर आगे बढ़ो, रुकना नहीं है। मतलब 2 सेट हो गए तो आप एक ईज ऑफ ब्रीथ ले सकते हो अपने दिमाग में कि हाँ यार मैंने 2 सेट सॉल्व कर दिए, अभी मैं बहुत अच्छी पोजीशन में हूँ। तो क्या कॉन्फिडेंस आता है, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको नेक्स्ट सेट सॉल्व करना है। क्यूए में 10 क्वेश्चन पहले टारगेट करो, 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन टारगेट करो, इजी इजी वाले पिकअप करो, आराम से सॉल्व करो उनको, एंड देन फिर बचे कुछ टाइम के साथ जितना आप ले सकते हो उतना आपको करना ही है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या आप अपना कुछ ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं किसी और चीज़ पे भी वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।